विज्ञान। जल से संबंधित महत्वपूर्ण सभी प्रश्न। पहला प्रश्न है जल क्या है? तो जल एक यौगिक होता है। जल क्या है? जल एक यौगिक है। दूसरा क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तीसरा क्वेश्चन है जल का क्वथनांक कितना होता है? तो यह होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है जल का आयतन न्यूनतम कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो यह भी 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। जल का आयतन न्यूनतम होता है। जल की बूंद का आकार गोल क्यों हो जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण। जल में पृष्ठ तनाव कार्य करता है, जिसके कारण जल की बूंद का आकार गोल हो जाता है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो यह जो है 71% भाग पृथ्वी पर जल पाया जाता है। जल के बिना कोई व्यक्ति कितना दिन जीवित रह सकता है? 7 दिन, अर्थात 1 हफ्ते जल के बिना कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे शुद्ध जल किस नदी में पाया जाता है? तो भारत में सबसे शुद्ध जल नदियों में जो है गंगा नदी में पाया जाता है। 10वां क्वेश्चन है कि जल को उर्दू में क्या कहते हैं? आब कहते हैं। इसका उत्तर है आब। 11वां क्वेश्चन है जल के संबंध में हिंदी से प्रश्न है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार होता है यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ हर बार अलग अलग होता है। इसमें जो पहला पानी आया है, यह जो है एक पानी यहाँ पे है, दूसरा पानी यहाँ है। पहले पानी का अर्थ जो है जल है और दूसरे पानी का अर्थ जो है सम्मान है। इसमें कहा गया है कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मतलब पानी अगर चला गया, पानी के न रहने से चूना सूना हो जाता है और मनुष्य का सम्मान चला जाता है, तो वह भी सूना हो जाता है, मतलब उबरता नहीं। तो अगला क्वेश्चन है कि अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है जबकि पानी में नमक मिला देने पर वह पानी में तैरने लगता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है? जब पानी का जो घनत्व है वह अंडे के घनत्व से जब कम रहेगा तब जो है अंडा पानी में डूब जाएगा। और जब पानी का घनत्व बढ़ा देंगे, उसमें नमक मिला देंगे तो पानी का घनत्व बढ़ जाएगा, तब अंडे को जब पानी में डालेंगे तो तैरने लगता है। 13वां क्वेश्चन है कि 1 लीटर पानी का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1 किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम जो है 1 लीटर पानी का द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को एक दिन में न्यूनतम कितना पानी पीना चाहिए? तो न्यूनतम 5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है किसी भी व्यक्ति को एक दिन में। अब वह चाहे जिस प्रकार से इसको मैनेज करे, लेकिन एक दिन में 5 लीटर न्यूनतम पानी की आवश्यकता शरीर को होती है। 15वां क्वेश्चन है पानी के बहाव का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है क्यूसेक। क्यूसेक जो है पानी के बहाव का मात्रक होता है। 16वां क्वेश्चन है जल में नीचे जाने पर उसका दबाव किस प्रकार कार्य करता है? तो जल में नीचे जाने पर जो है जल का दबाव बढ़ता है। यही कारण होता है कि बांध की जो दीवारें होती हैं वह आधार पर चौड़ी बनाई जाती हैं। 17वां क्वेश्चन है वायु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने पर वायु की आर्द्रता बढ़ जाती है।
और इस स्थिति में ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। 18वां क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को जल में डुबोया जाता है तो उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल का भार वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल के बराबर होता है। यह किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। 19 नंबर क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है, बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। 20वां क्वेश्चन है जल की शुद्धता का मात्रक क्या होता है? तो इसका शुद्धता का मात्रक होता है TDS इसकी शुद्धता का मात्रक होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है गर्मियों में प्यास अधिक लगती है, इसका क्या कारण होता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। इस तरह की और भी उपयोगी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और कमेंट भी करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।